सो हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉपर जिंक एंड टिन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन जो रेलवे में पूछे गए हैं अब तक लेटेस्ट। ठीक है। और स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, ये हम लोगों को केमिस्ट्री की सीरीज चल रही है। इससे पहले हम लोग बायोलॉजी, फिजिक्स, ये सारे आपको प्लेलिस्ट में इनके वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो ये यूथ कंपटीशन जनरल साइंस जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक फॉर रेलवे एग्जाम, जो भी रेलवे के एग्जाम है, यानी ग्रुप डी, एलपी, जेई, एनटीपीसी सारे। तो चलिए 151 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले 150 हम लोग कर चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका दिख रहा है, द प्रोसेस ऑफ एडिंग ए थिन लेयर ऑफ जिंक टू आयरन स्टील इज कॉल्ड। तो उस प्रोसेस का नाम बताना है जिसमें एक थिन लेयर ऑफ जिंक से कोटिंग किया जाता है आयरन और स्टील में। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। और ये क्यों किया जाता है? प्रोटेक्ट द आयरन स्टील फ्रॉम कोरोजन, कोरोजन से बचाने के लिए ये किया जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द मेटल विच इज केप्ट इन एयर फॉर सम टाइम इज कोटेड विद ए लेयर ऑफ ग्रीन बेसिक कार्बोनेट। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक मेटल है जिसको एयर में कुछ समय के लिए रख दिया जाता है, तो वो आपका कुछ दिन बाद क्या हो जाएगा? थिन लेयर ऑफ ग्रीन, आपका एक लेयर बन जाएगा ग्रीन कलर का जो कि कार्बोनेट का होगा। तो उस मेटल में आपको बताना है मेटल का नाम क्या है जिसमें ये प्रोसेस होगा। थिन लेयर ऑफ ग्रीन आपका एक बन जाएगा कार्बोनेट का, बेसिक कार्बोनेट का। तो वो आपका किस में बन जाता है? तो ऑप्शन आपको दिया गया, तो वो आपका बन जाएगा कॉपर। जब हम लोग कॉपर को रखेंगे तो उसमें कोरोजन होगा और वो ग्रीन कलर का एक सरफेस में एक लेयर बन जाएगा, वो आपका क्या हो जाएगा? कॉपर। इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस जिंक ऑक्साइड इज फॉर्म विच एक्ट एज ए प्रोटेक्शन लेयर एंड प्रिवेंट कोरोजन। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कौन सा प्रोसेस है जिसमें जिंक ऑक्साइड बनाया जाता है जो कि एक्ट कैसे करता है, कैसे काम करता है? प्रोटेक्ट करता है, एक प्रोटेक्शन लेयर बनाता है जो कोरोजन को प्रिवेंट करता है। तो वो आपका क्या हो जाएगा? गैल्वेनाइजेशन। पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं इस पर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन डैश द प्रोसेस ऑफ आयरन आयरन इज प्रोटेक्टेड बाय कोटिंग जिंक। तो पूछा गया है कौन सा प्रोसेस है आयरन का जिसमें आयरन को जिंक या कोटिंग दिया जाता है। तो वो प्रोसेस आपका क्या हो जाएगा? गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन दिया जाता है आयरन को ताकि वो रस्ट से प्रोटेक्ट हो सके। तो चलिए ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गैल्वेनाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच लेयर ऑफ जिंक इज प्लेटेड टू प्रोटेक्ट आयरन ऑब्जेक्ट फ्रॉम। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें जिंक लेयर लगाया जाता है जिंक का, और उसको क्या किया जाता है? ऑब्जेक्ट को रस्टिंग से बचाया जाता है। तो आप लोग यहाँ पर कॉरोसिव डिकम्पोज टर्निंग ये नहीं कीजिएगा, रस्टिंग आपको याद रखना है। गैल्वेनाइजेशन रस्टिंग को प्रिवेंट करता है। ऑप्शन यहाँ पर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 1056। तो ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द मोस्ट डक्टाइल मेटल। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि मोस्ट डक्टाइल मेटल कौन सा है इनमें से। तो जैसा कि आपको पता है मेटल में मोस्ट डक्टाइल आपका क्या होता है? गोल्ड होता है। तो गोल्ड आपका कौन सा यहाँ पर है? तो एयू आपका गोल्ड डिनोट करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मोस्ट डक्टाइल एंड मोस्ट मैलिएबल ये होता है। ठीक है, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, जो कि गोल्ड के लिए है। ये आपका है गोल्ड के लिए, GOLD। ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जिंक कैन सेपरेट कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बिकॉज। जिंक क्या है ये आपसे पूछा गया है। क्या वो लेस रिएक्टिव देन कॉपर है, मोर ऑक्सीडाइज देन कॉपर है, मोर रिएक्टिव देन कॉपर है, या फिर लेस ऑक्सीडाइज देन कॉपर है? तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि जिंक को हम लोग रिएक्ट करवाते हैं कॉपर सल्फेट के साथ तो क्या होता है? तो ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपका होता है कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट रहता है वो डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव के साथ। तो यहां पर आपका जिंक क्या हो जाएगा? जिंक आपका मोर रिएक्टिव है कॉपर से, तो वो क्या करेगा? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और बना देगा जिंक सल्फेट। ठीक है,
तो आपसे यहाँ पूछा गया है जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग इसका इक्वेशन जो आपका बनेगा वो देख लेते हैं। सो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, और जिंक सल्फेट बनाता है, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, तो ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जिंक आपका मोर रिएक्टिव देन कॉपर है, ये आपको ध्यान रखना है। रिएक्टिविटी सीरीज आपको ध्यान रखना है, उससे क्वेश्चन जरूर बनते हैं एकदम 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ऑन एडिंग जिंक टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। सेम टाइप का क्वेश्चन है यहाँ पर आपका। तो जिंक को अगर ऐड करते हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, तो जैसा कि आप लोग ऊपर वाला इक्वेशन में आपको दिख रहा है, जिंक को हम लोग ऐड किए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, तो क्या बन गया? जिंक सल्फेट फॉर्म, जिंक सल्फेट बना है यहाँ पर। तो ये ऑप्शन आपका बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इजीली ये इक्वेशन से देख सकते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जिंक मोर रिएक्टिव है कॉपर से, इसलिए कॉपर सल्फेट को में से कॉपर को वो डिस्प्लेस कर दे रहा है। बस आपको इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा है द केमिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। हाइड्रेटेड मीन्स वाटर का आपका मॉलिक्यूल्स उसमें प्रेजेंट रहेगा, बस इतना ध्यान रखना है। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को हम लेते हैं आपका ब्लू बिट्रॉल, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लू बिट्रॉल हम लोग इसको बोलते हैं, और इसका फॉर्मूला आपका होता है CuSO4.5H2। तो 5H2 आपका ऑप्शन नंबर ए में, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग ब्लू बिट्रॉल बोलते हैं, ब्लू बिट्रॉल, ये आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी बिट्रॉल है वो सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ब्लू ग्रीन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ब्लू बिट्रॉल इसको कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्लेक्सिबल एंड सॉफ्ट। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा यहाँ पर फ्लेक्सिबल और सॉफ्ट है। तो आपका कॉपर यहाँ पर फ्लेक्सिबल और सॉफ्ट है, ठीक है, मेटल में से। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को पता है उसको हम लोग थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आपका फ्लेक्सिबल एंड सॉफ्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है डिस्प्लेसमेंट ऑफ डैश अकर व्हेन जिंक इज एडेड टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। देख रहे गाइस ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। जिंक को हम लोग ऐड करते हैं कॉपर सल्फेट में, हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े, तो क्या बनेगा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ किसका होगा? तो ये आपका डिस्प्लेस कौन कर जाएगा यहाँ पर? जब तो यहाँ पर आपका डिस्प्लेस कर जाएगा कॉपर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कॉपर सल्फेट को जिंक के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो कॉपर डिस्प्लेस कर जाएगा। सॉल्यूशन आपका डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कॉपर मेटल इज इमर्ज इन ए मिक्सचर ऑफ जिंक सल्फेट। अब यहाँ पर इसका उल्टा फॉलो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग कॉपर मेटल को हम लोग जिंक सल्फेट के साथ रिएक्ट करवाएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा? तो आपको पता है जिंक आपका क्या है? मोर रिएक्टिव है। तो जिंक सल्फेट पहले से बना हुआ है, तो उससे क्या करेगा? कॉपर उससे छीन नहीं पाएगा, तो रिएक्शन कंप्लीट ही नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको क्या पता है? नो रिएक्शन। जो कि आपको ऐसा समझना है, जो ज़्यादा शक्तिमान होगा उससे वो अपना किंगडम छीन लेता है। तो यहाँ पर जिंक ही शक्तिमान है, यहाँ पर जिंक पावरफुल है, ठीक है। तो वो उससे उसका किंगडम छीन नहीं पाएगा, तो रिएक्शन ही नहीं होगा। इससे पहले हम लोग पढ़े थे कि कॉपर सल्फेट प्लस जिंक कर रहे थे, तो यहाँ पर जिंक क्या है? मोर पावरफुल है, तो वो उससे क्या किया? सल्फेट उससे छीन लेता है, तो जिंक सल्फेट बना लेता है। तो आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नो रिएक्शन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आपका है द गैस डेवलप व्हेन जिंक रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि कौन सा गैस यहाँ पर आएगा प्रोडक्ट में जब जिंक को रिएक्ट कराएंगे HCl के साथ। तो जिंक को हम लोग HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे तो Zn प्लस HCl, तो हम लोग का क्या बनेगा? ZnCl2 बन जाएगा। ZnCl2 प्लस यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं H2, मीन्स हाइड्रोजन गैस आपका फॉर्म होगा। बाकी इसमें बैलेंस करने के लिए यहाँ पर आप 2 बैठा सकते हैं, तो आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग इसका रिएक्शन भी देख सकते हैं, ये आपका कंप्लीट रिएक्शन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है टीन लेयर इज अप्लाइड टू फूड यूटेंसिल नॉट जिंक। तो यहाँ पर बोला गया है कि
जो भी फूड मीन्स खाने का बर्तन होता है उसमें हम लोग टिन लेयर अप्लाई करते हैं, ना कि जिंक लेयर। क्योंकि आपने सुना था कि आयरन में हम लोग जिंक का कोटिंग करते हैं, तो यहाँ पर इसका उल्टा पूछा गया कि जो फूड यूटेंसिल होता है उसमें हम लोग टिन लेयर करते हैं, तो ये क्यों करते हैं ये पूछा गया है। तो यहाँ पर है जिंक क्या होता है, मोर रिएक्टिव देन टिन होता है, इसीलिए उसको फूड यूटेंसिल में यूज़ नहीं करते हैं और हम लोग टिन लेयर को अप्लाई करते हैं। अगर रिएक्ट कर जाएगा हर किसी चीज़ के साथ तो कुछ पॉइजनस भी बना सकता है, तो उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग उसको क्या करते हैं, टिन लेयर से करते हैं, ना कि जिंक लेयर से करते हैं। तो ये आपको समझ में आ रहा है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, जिंक इज कॉस्टलियर देन टिन, नहीं ये नहीं है। सेकेंड आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ जिंक इज मोर, ये भी नहीं है। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन फॉर्म एम्पोथेरिक ऑक्साइड। कौन सा मेटल यहाँ पर बनाता है एम्पोथेरिक ऑक्साइड। तो पहले समझना एम्पोथेरिक ऑक्साइड क्या होता है, ऐसा ऑक्साइड जो कि बेस के साथ भी रिएक्ट करेगा और एसिड के साथ भी, दोनों के साथ रिएक्ट करेगा, मीन्स दोनों तरफ वो जा सकता है। अब मेटल पूछा है, कौन सा मेटल बनाता है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, जिंक। जिंक आपका ऐसा मेटल है जो कि एम्पोथेरिक ऑक्साइड बनाता है, और एम्पोथेरिक ऑक्साइड आपका मेटल के साथ भी रिएक्ट करेगा और बेस के साथ भी रिएक्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन 1 मोल ऑफ लीड नाइट्रेट इज हीटेड देन। तो 1 मोल ऑफ लीड नाइट्रेट को हम लोग हीट करते हैं तो क्या बनता है। तो आपको ध्यान रखना है कि लीड नाइट्रेट को हीट करने पर आपका बन जाता है 2 मोल ऑफ NO2 गैस इज प्रोड्यूस। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 2 मोल्स ऑफ NO2 गैस आर प्रोड्यूस। ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, मीन्स एक सब्सटेंस टूट के आपका 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस बनाता है। तो ये रिएक्शन आपका लीड नाइट्रेट का जब हीट करते हैं तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्रिएट करता है, जिसमें से 2 मोल्स ऑफ NO2 गैस प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज गैल्वेनाइज्ड आयरन। तो यहाँ पर आपका एक इजी क्वेश्चन आपका आ गया है, व्हाट इज गैल्वेनाइज्ड आयरन। तो हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, जो भी आयरन को जिंक का कोटिंग रहेगा, ऊपर में एक लेयर रहेगा, उसको गैल्वेनाइज्ड आयरन करेंगे। तो इस हिसाब से ऑप्शन आपका बी देखिए, जिंक कोटेड आयरन, उसी को हम लोग गैल्वेनाइज्ड आयरन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है टू प्रोटेक्ट द आयरन फ्रॉम रस्टिंग ए प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ जिंक इज अप्लाइड ओवर इट, व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड। तो हम लोग अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, जिसमें जिंक का एक प्रोटेक्टिव लेयर अप्लाई करते हैं आयरन पे ताकि वो रस्टिंग से बचा जाए वो लेयर। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। ऑप्शन आपका सी इजीली आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है गैल्वेनाइजेशन इज ए कोरोजन रेजिस्टेंस प्रोसेस यूजिंग ए कोटिंग ऑफ। तो हम लोग यहाँ पर इजीली बता सकते हैं कि गैल्वेनाइजेशन एक कोरोजन रेजिस्टेंट प्रोसेस है, ठीक है, कोरोजन से प्रोटेक्ट करता है। उसमें कोटिंग किसका रहता है, जिंक का रहता है। ये मेटल बहुत इंपॉर्टेंट है, जिंक का कोटिंग रहता है ऑन स्टील एंड आयरन। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अनदर नेम ऑफ नीला थोथा। तो नीला थोथा को हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपको बताना है। तो नीला थोथा हम लोग कॉपर सल्फेट को बोलते हैं, यानी कि ब्लू बिट्रॉल, जिसको हम लोग नीला थोथा के नाम से भी बोलते हैं हिंदी में। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इसका फॉर्मूला आपका क्या होता है, CuSO4। ये तो कॉपर सल्फेट के नाम से आप समझ रहे हैं, CuSO4 आपका रहेगा और डॉट 5 मोल ऑफ H2O रहता है, क्योंकि बहुत टाइम पूछ देता है कितना मोल ऑफ H2O प्रेजेंट रहता है ब्लू बिट्रॉल में, यानी कि कॉपर सल्फेट में। तो आपको ध्यान रखना है 5।